हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से सब खैरियत से होंगे। क्लास इंटर की केमिस्ट्री का न्यू बुक है, न्यू एडिशन, सिंटेक्स बुक, चैप्टर नंबर जिसका फर्स्ट हम कह सकते हैं जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले आप समझें एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स जिनकी सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज हो उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है केमिकल एलिमेंट्स की, उन्हें किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए। बेसिस क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये दो बेसिक होते हैं। उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जिसमें हम कहते हैं, हम उन्हें पीरियड्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल को ग्रुप कहते हैं। 7 पीरियड्स होते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं। 2 टाइप्स की होती हैं। सब ग्रुप ए रेफर्ड करता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, सब ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रेफर करता है। अब ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल रेफर्स करता है सेक्शंस होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी चेंज, जो इसे हम आज जो स्टडी करते हैं, बेसिकली उसमें अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं। दी एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक में होते हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट होते हैं पीरियोडिक टेबल पे, और उन्हें हम फर्स्ट ए टू सेकंड ए तक कंसीडर कहते हैं। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। NS1 अल्किली मेटल्स होते हैं, NS2 अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। पी ब्लॉक हमारी ऑन एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल होते हैं, और ये इंक्लूड्स करते हैं ग्रुप 3A और 4A को। एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस ब्लॉक, उनके अंदर NS2 NP1 टू NS2 NP6 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिडिल पे आ जाता है, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 D1 D10 तक होती है। एफ ब्लॉक जो होती है लोकेशन पीरियोडिक टेबल के नीचे होती है, ओरिजेंटल होती है। 14 एलिमेंट्स इनके अंदर होती हैं, लेटिट्यूड्स और एक्टिनाइड्स जिन्हें हम कहते हैं। मोस्टली हम इन्हें एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। कौन से एक्टिव एलिमेंट्स? रिएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है एक्टिनाइड्स और लेथिनाइड्स को। अब पोजीशन जो होती है एलिमेंट की पर्टिकुलरली पीरियड के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो बेसिकली उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी पोजीशन भी वहाँ पे, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर शो करती है। जैसे एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है, एस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड एस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल एस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह पी पे 4 है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयर इज अ प्रेडिकेटेड, हम कहते हैं सल्फर सेकंड पीरियड 4A में होगा। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में फिजिकल प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड चेंज होती हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेंड्स। जो प्रॉपर्टीज चेंज हो डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट, उसे हम कहते हैं, ये क्या, ये पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल अरेंज होते हैं उनकी एटॉमिक नंबर्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से। सच मैनर इन जनरल प्रॉपर्टीज, हम उन्हें को रिलेटेड करते हैं या उन्हें हम ट्रेंड कहते हैं। ये क्या है? ये ट्रेंड है। उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होंगी, जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज भी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम उसे किसी ग्रुप के साथ रिसेंबल नहीं कर सकते, किसी ब्लॉक के साथ रिसेंबल नहीं करते। अ ग्रुप हम कहते हैं ट्रेन टू रिफर्स पैटर्न ऑब्जर्व इन द प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल, उसे ट्रेंड कहा जाता है। इस हिसाब से SPD ट्रेंड से। अब एटॉमिक रेडी क्या है? एटॉमिक रेडी टर्म यूज करते हैं डिस्क्राइब द एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। एवरेज डिस्टेंस होता है किसका? किसी भी एटम के न्यूक्लियर से लेके उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का। अब ग्रुप ट्रेंड्स जो होते हैं फर्स्ट है सेकेंड है में क्या होता है? अल्कली मेटल्स होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स हाई होते हैं, एटॉमिक रेडी इनका बड़ा होता है। एटॉमिक रेडी इंक्रीज होता है लिथियम से, फेनेशियम से, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, रिजल्ट इन एन इंक्रीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल।
इस हिसाब से सेकंड है, थर्ड है और 4 है स्मॉलेस्ट अल्कनाइन होते हैं। रेडियम जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। अब एटॉमिक रेडियस आप देखें, लिथियम का छोटा है 152, सोडियम 186, पोटाशियम 227, रबिडियम 248, सीजियम 265, फेरियम 348, यानी आयरन जो है उसका आप रेडियम देखें किस तरह इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के भी इस तरह से इंक्रीज होती है। रोज में बेरिलियम 1, 2, मैग्नीशियम, यानी इनका जो एवरेज एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है अल्किली मेटल्स का। अब एटॉमिक रेडियस बोरान फैमिली जो होती है वो भी इंक्रीज होती है डाउन टू ग्रुप बोरान से लिथियम तक आप देख कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक एक्सपेंशन सिर्फ एल्यूमिनियम और गैलियम जो है स्लाइडली वो स्मॉलर एटॉमिक रेडियस होती है। इसके अंदर सिर्फ यही इसमें एक है हमारी, जिसे हम कह सकते हैं नॉट एनोमिनियस बिहेवियर है ये। ग्रुप 10 सेकेंड है से थर्ड है आपसे देख सकते हैं। सिमिलर रीजन है, अल्किली मेटल्स हैं वो भी डाउन टू वर्ड इंक्रीज हो रहे हैं। इसी हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी होती है रिमूव इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम का और उसे पॉजिटिव चार्ज मिल जाए गैस फेस में, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बेसिकली उसकी न्यूट्रल चार्ज रिमूव हो जाएगी और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। उसके बाद ग्रुप ट्रेंड इसका किस तरह होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसके ग्रुप ट्रेंड्स क्या हैं और रिमेनिंग हमारी जितनी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरी प्रॉपर्टीज हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।